लेट्स डू इट। ये है iPhone 14। ऑलमोस्ट 11 साल एंड्रॉइड चलाने के बाद आई परचेज्ड माय फर्स्ट एवर आईफोन। सो 15 डेज से ये मेरा प्राइमरी डिवाइस है। अगर आप भी एंड्रॉइड से आईफोन पे स्विच करना चाहते हो तो ये वाली वीडियो को एंड तक देखना। एंड तक यू विल गेट क्लैरिटी कि आईफोन आपको क्या ऑफर करता है। एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल एक्सपीरियंस, अनबॉक्सिंग से लेकर फोन की इन हैंड फील तक। यू विल एक्सपीरियंस प्रीमियम फील। और एप्पल प्रोडक्ट्स के बीच में एक डिजाइन पैटर्न है विच लुक सुपर कूल। अब जैसे ही आईफोन को बूटअप करोगे तो यू विल फाइंड कि इसमें एंड्रॉइड से डेटा कॉपी करना बहुत ही आसान है, बट ये डेटा माइग्रेशन इनिशियल स्टेप पर ही कर सकते हैं एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल टू व्हाट्सएप चैट। उसके बाद तुम डिवाइस को यूज करना स्टार्ट करो, यू विल फाइंड स्मूथनेस, आई मीन ऐप ओपनिंग, स्क्रॉलिंग, ऐप क्लोजिंग, ट्रांजिशंस, जेस्चर्स आर ऑल वेरी स्मूथ। इवन कई एप्स जैसे कि YouTube इसमें चलाने में बहुत ही अच्छा लगता है, स्पेशली पिक्चर इन पिक्चर मोड में ऐप का ट्रांजिशन नोट करना जस्ट मेल्ट्स माय हार्ट। इसके बाद फॉर हैप्टिक्स आई वुड से कि इट इज अ मिक्स्ड फीलिंग। कहीं कहीं इसके हैप्टिक्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, वहीं दूसरी तरफ सम ऑफ द हैप्टिक्स आई मिस फ्रॉम S10। बट ओवरऑल बोला जाए तो बहुत ही प्रिसाइज हैप्टिक्स फीडबैक मिलता है। कमिंग टू डिस्प्ले तो इसके लिए आई वुड से कि इट इज अ गुड एंड ब्राइट डिस्प्ले, और डिस्प्ले से मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। बाकी नॉच और 60 हर्ट्ज का पैनल आर नॉट अ डील ब्रेकर फॉर मी। 120 हर्ट्ज का पैनल इज गुड टू हैव, बट ऐसा नहीं है कि आई एम मिसिंग आउट समथिंग। मे बी किसी दूसरे की प्रायोरिटीज थोड़ी डिफरेंट होगी, तो उसके लिए ये सब कुछ मैटर करता होगा। अब मैंने नॉच को मेंशन किया है तो थोड़ी बात हम फेस आईडी की भी कर लेते हैं। सो फेस आईडी का एक बेनिफिट है, अगर किसी ने हेलमेट भी पहना हो तब भी ये फोन को अनलॉक कर देता है, बट इसको अपना मुंह सही से दिखाना पड़ता है। इसके साथ आई लव द फीचर ऑफ फेस आईडी, जहां पर ये मुझे कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करता है कि अपने फोन को जरा दूर रख के इस्तेमाल करो। नाउ कमिंग टू बैटरी लाइफ, तो अभी मुझे इसमें एक दिन का आराम से बैटरी बैकअप मिल जाता है। मेरा यूसेज मॉडरेट सा है, सो अगर कोई हैवी यूजर है तो उसका शायद एक दिन मुश्किल से चले फोन। इसके बाद आई लाइक इट्स इकोसिस्टम थिंग। अगर एक डिवाइस पर फोन आता है तो सारे ही डिवाइस से आप पिक कर सकते हो। एक डिवाइस से कॉपी करके आप दूसरे डिवाइस में चीजों को पेस्ट कर सकते हो। इट इज सो इजी और कुछ भी एक्स्ट्रा सेटअप नहीं करना पड़ता है। आउट ऑफ द बॉक्स इट जस्ट वर्क्स। ये तो मैंने पॉजिटिव साइड बताया, अब इसके कुछ डीमेरिट्स को भी एक एक करके मैं बता देता हूँ। एंड्रॉइड से iOS पे शिफ्ट करने पे यू विल फील कि इट इज सो रिस्ट्रिक्टिव। हर एक चीज को करने का एक स्पेसिफिक वे है जिसको सीखना पड़ेगा। सबसे पहले लाइटनिंग पोर्ट को ही देख लो। ऑल्दो 15 सीरीज में टाइप सी पोर्ट आ गया है, but I'm having 14, so I will highlight this issue। चीजें क्रॉस प्लेटफॉर्म में आसानी से ट्रांसफर नहीं हो पाती हैं। एप्पल डिवाइसेस है तब तो सही है, लेकिन अगर विंडोज है या फिर एंड्रॉइड है तो उसमें चीजों को ट्रांसफर करना एक सर का दर्द है। इसके बाद इसके नेविगेशन जेस्चर को ही देख लो। कहीं पर बैक स्वाइप सपोर्ट करता है, कहीं पर नहीं। कहीं पर बैक बटन दिखता है, कहीं पर नहीं। तो इट इज ऑलवेज लाइक अ लक कि एक ऐप ने कैसे बैक फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट किया है। एंड्रॉइड में इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। दूसरा इसका नोटिफिकेशन पैनल, somehow ग्रुपिंग मिलता है, बट इट इज स्टिल कबाड़ा एज कंपेयर टू एंड्रॉइड। इसके बाद इसमें T9 डायलिंग नहीं है। एंड्रॉइड से इसमें शिफ्ट होने में थोड़ा सा दिक्कत लगा, बट देयर इज अ वर्क अराउंड।
Just quickly type name in the search and you will get the contact. So after usage धीरे धीरे तुमको भी इसकी आदत पड़ जाएगी। लेकिन I really hate इनके लॉग्स। मतलब सभी ऐप्स के जो फोन होते हैं वो एक ही ऐप के अंदर शो होने लग जाते हैं, विच इज रियली कंफ्यूजिंग। कभी नॉर्मल कॉल लगाने जाते हैं तो गलती से व्हाट्सएप कॉल लग जाता है। ऐसे ही इनकी फोटो ऐप्स बकवास है, ग्रुपिंग नाम का चीज उसमें भी नहीं है। अब मैंने कोई पिक को क्लिक किया तो बाद में मुझे उसको ढूंढने में दिक्कत आएगी। वेल देयर इज अ वर्क अराउंड ऑफ क्रिएटिंग एल्बम, लेकिन ऑन द फर्स्ट गो में ही मुझे क्यों नहीं फोल्डर व्यू मिल रहा है। ऐसे ही इनकी फाइल ऐप्स भी रद्दी है। बहुत ही बेसिक सा डेटा इसमें हमको देखने को मिलता है। चक्कर क्या है कि कभी कभी मुझे किसी का व्हाट्सएप स्टेटस अच्छा लग जाता है, तो उस केस में मैं उसको डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकता हूँ। जैसे एंड्रॉइड में आई कैन डायरेक्टली गो टू मीडिया फोल्डर और वहां से मैं उस मीडिया को सेव कर सकता हूँ। बट iOS में ये सब चीजें भूल जाओ। दूसरा, iOS का व्हाट्सएप भी बहुत ही बकवास इंटरफेस के साथ आता है। iOS का व्हाट्सएप जैसा दिखता ही नहीं है। बट आई एम हैप्पी कि अब व्हाट्सएप वीडियो कॉल में पिक्चर एंड पिक्चर मोड सपोर्ट करता है। इसके बाद यू विल फाइंड आउट कि iOS का कीबोर्ड भी इतना अच्छा नहीं है। इसके अंदर इवन क्लिपबोर्ड भी नहीं मिलता है, which is also a downside for me. I still love Samsung keyboard. इसके साथ I love secure folder, जिसमें आपको एक completely password protected space मिल जाती है where you can save important documents. बट iOS में ये भी भूल जाओ। और कभी कभी कॉल रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ती है, तो iOS में वो भी नहीं कर सकते हैं। और आईफोन में बस एक फिजिकल सिम का ही सपोर्ट है। दूसरा सिम अगर आपको यूज करना है तो उसको आपको ई सिम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो उसके लिए आई प्रेफर फिजिकल सिम। तो मेरे लिए आईफोन तो सिंगल सिम के साथ ही आता है। अब अगर तुम आईफोन में कस्टम रिंगटोन सेटअप करना चाहते हो तो उसका भी टेढ़ा तरीका है। मुझे रिंगटोन सेटअप करने में अराउंड 20 से 25 मिनट लग गए और इंटरनेट से बहुत बारी तुमको ये वीडियो और ऑडियो फाइल भी डाउनलोड नहीं करने देता है। ऑल्सो तुम जितना इसको यूज करो तो तुमको ये फीलिंग आएगी कि दिस सिस्टम इज नॉट मेड अप फॉर मल्टीटास्किंग। ये बैकग्राउंड में बहुत कुछ चलने नहीं देता है। गेम खेलो और उस समय अगर इसका नोटिफिकेशन पैनल खोल लिया, बस तुम्हारी गेम पॉज। सो वन सेंटेंस में अगर इसको समराइज करूं तो आईफोन चलाना इट्स लाइक कभी खुशी कभी गम। जब काम करता है तब दिल जीत लेता है, लेकिन कई काम करने के लिए एकदम रुला देता है। अब आईफोन में इतनी दिक्कत है फिर भी मैंने आईफोन क्यों खरीदा? उसका रीजन ये है कि जो मुझे एंड्रॉइड फोन अच्छा लगता है वो बहुत ही ज्यादा महंगा है और आईफोन 14 की रेंज में जो सैमसंग के फोन मिलते हैं वो मुझे बिल्कुल बेकार लगते हैं और बचे चाइनीज फोन्स पर मुझे भरोसा नहीं है। बाकी जितना लोग बताते हैं कि एंड्रॉइड से आईफोन पे स्विच करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, थोड़े दिन कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर आती है, बट इवेंचुअली यू गेट यूज्ड टू इट। फाइनली यही बोलूंगा कि अगर आईफोन के नखरे सहन कर सकते हो देन डेफिनेटली गो फॉर इट, नहीं तो एंड्रॉइड जिंदाबाद। जानना चाहते हो कि बेंचमार्क्स पर क्यों नहीं भरोसा करना चाहिए, उसके लिए ये वाली वीडियो पे क्लिक करना। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आज की वीडियो तुमको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करते जाना, बहुत ही मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में। अगर तुम लाइक करते हो तो एक अच्छा फीलिंग आती है और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। बाकी चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द बहुत से अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।